क्या आपने कभी किसी को बुरा करते देखा और सोचा, इसका कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? या फिर खुद से ये सवाल किया हो कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, ये दुनिया केवल आंखों से दिखने वाली नहीं है। यहाँ जो दिखता है वो सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है। असली दुनिया तो कर्मों की है, जहाँ हर सोच, हर भावना, हर कार्य का हिसाब रखा जाता है, और वो भी बहुत सूक्ष्म तरीके से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, और उससे बचने या सुधारने का क्या तरीका है। बुरा कर्म सिर्फ किसी को मारना, चुराना या धोखा देना नहीं होता। हर वो विचार जो किसी के लिए बुरा सोचता है, हर वो शब्द जो किसी को तोड़ देता है, हर वो भावना जो नफरत, जलन या घृणा से भरी होती है, वो सब बुरे कर्म हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मन के कर्म जो हम सोचते हैं, वाणी के कर्म जो हम बोलते हैं, शरीर के कर्म जो हम करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ शरीर से किया गया कार्य ही कर्म है, पर सच्चाई ये है कि सोच ही कर्म की जड़ है। अगर आप किसी के लिए गलत सोचते भी हैं, तो आपने कर्म कर दिया। ब्रह्मांड एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है और उसी ऊर्जा का जवाब एक दिन आपको मिलता है। ये ऊर्जा समय के साथ घूमकर वापस आती है, जैसे बूमरैंग। यही कारण है कि बुरे कर्मों का फल मिलना निश्चित है, बस समय तय नहीं होता। यह सवाल हर किसी के मन में होता है, कब मिलेगा इसका फल? बुरे कर्मों का फल 3 स्तरों पर मिलता है। तुरंत, इंस्टेंट कर्मा। जैसे ही आपने किसी का दिल दुखाया, उसी दिन कोई आपका दिल तोड़ देता है। धीरे धीरे, डिलेड कर्मा। कुछ हफ्तों, महीनों या सालों बाद ऐसा समय आता है जब वो कर्म एक कठिन परिस्थिति बनकर सामने आता है। बिजनेस लॉस, बीमारी, रिश्तों में टूटन। अगले जन्म में संचित कर्मा। कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका फल अगले जन्म में मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही संघर्षों में होते हैं। इसका संबंध उनके पिछले जन्म के कर्मों से होता है। हर इंसान के कर्मों का खाता खुला है, और ब्रह्मांड कभी हिसाब भूलता नहीं। कर्मों का फल हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। यह कई रूपों में आता है। स्वास्थ्य की समस्याएं, बिना कारण की बीमारियां, मन की बेचैनी, डिप्रेशन। रिश्तों में दर्द, धोखा, अकेलापन, अपमान। वित्तीय हानि, अचानक पैसे की कमी, प्रोजेक्ट्स का फेल हो जाना। मानसिक शांति का टूटना, नींद न आना, लगातार डर या अपराध बोध। ये सब संकेत है कि कहीं कोई कर्म अनबैलेंस है। जो आपने किसी और को दिया, वही अब आपके पास लौट रहा है, लेकिन एक अलग रूप में। एक महिला थी जिसे उसके रिश्तेदारों ने बार बार अपमानित किया, लेकिन उसने चुपचाप सहा, बदले की भावना नहीं रखी। कुछ सालों बाद उन्हीं लोगों की जिंदगी में तूफान आया और वह महिला सफल, शांत और सम्मानित हो गई। ये उसका सकारात्मक कर्म था, जो उसके लिए ढाल बन गया। कहानी, व्यापारी का घमंड। एक व्यापारी था जो बहुत घमंडी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, अपने कर्मचारियों को ताने मारता और दया का नाम तक नहीं लेता। एक दिन उसका बिजनेस रातों रात डूब गया। वह सड़क पर आ गया। वही लोग जिन्हें उसने तुच्छ समझा था, आज उसके मददगार बने। तभी उसने जाना कि उसकी हालत उसके कर्मों का ही फल है। कर्म सुधारने के 3 उपाय। प्रायश्चित, रिपेंटेंस, अपने बुरे कर्मों को स्वीकार करना और उनके लिए माफी मांगना। ईश्वर से और स्वयं से। सेवा, सेल्फलेस सर्विस, बिना स्वार्थ किसी की मदद करना। एक छोटा सा अच्छा कर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव ला सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन। जब आप खुद को भीतर से देखते हैं, तो समझ आता है कि क्या गलत किया और आगे क्या सही कर सकते हैं। ध्यान कर्मों की सफाई करता है। भगवद गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर,
इसका अर्थ है अच्छे कर्म कर, फल अपने आप आएगा। बुद्ध कहते हैं हर कर्म बीज की तरह है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ पाओगे। रामायण में रावण की मृत्यु का कारण भी उसके ही बुरे कर्म थे, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। कर्म सबका हिसाब लेता है, चाहे वो राजा हो या रंक। कभी कभी लगता है कि बुरे लोग मजे में हैं और अच्छे लोग तकलीफ में, लेकिन ये भ्रम है। कर्मों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन अंधी नहीं होती। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया ब्रह्मांड में दर्ज हो रही है। अगर आपने गलती की है तो अभी से सुधार का रास्ता अपनाइए। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो जवाब ब्रह्मांड देगा, आप नहीं। क्योंकि अंत में ब्रह्मांड हर किसी को वही लौटाता है जो उसने भेजा होता है। हर बार जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे भीतर एक संकल्प बनता है। यही संकल्प दोबारा वैसा ही कर्म करने की आदत बनाता है और धीरे धीरे यही हमारी वृत्ति, हैबिट और फिर हमारा भाग्य बन जाता है। अगर आप बार बार किसी को नीचा दिखाते हैं तो वह संकल्प आपका स्वभाव बन जाता है और अंत में वही आपको नीचे गिरा देता है। इसका मतलब बुरा कर्म सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक चक्र है जो दोहराया जाता है। आप इसे रोक सकते हैं बस संकल्प बदलकर। कई बार हम अनजाने में भी किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी जानवर को तकलीफ दे देते हैं, किसी को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं मैंने जानबूझकर तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ब्रह्मांड भावना को पकड़ता है, सिर्फ इरादा नहीं। इसलिए सजगता, अवेयरनेस जरूरी है। अहिंसा सिर्फ हथियार ना उठाना नहीं है, ये हर जीव के प्रति संवेदनशीलता है। महात्मा गांधी। कभी कभी किसी देश, समाज या परिवार पर विपत्ति आती है और हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों? यह होता है सामूहिक कर्म का प्रभाव। अगर आप ऐसे वातावरण का हिस्सा हैं जहां बहुत बुरे कर्म हो रहे हैं और आपने चुप रहकर समर्थन किया तो आप भी उस ऊर्जा के भागीदार हैं। इसलिए व्यक्ति को अकेले नहीं, सामूहिक रूप से भी जागरूक होना पड़ता है। कई बार कर्म का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल सही समय पर आता है। ब्रह्मांड की घड़ी इंसान की घड़ी से अलग चलती है। जब आप तैयार होते हैं तभी फल मिलता है, न पहले न बाद में। इसलिए हर देर अन्याय नहीं है, कभी कभी वो सही शिक्षा के लिए समय की प्रतीक्षा है। कर्मों को कैसे बदला जा सकता है? 1. सजगता, अवेयरनेस कर्म बदलने की पहली कुंजी। जो होशपूर्वक जीता है उसका हर कर्म सकारात्मक बन जाता है। 80% बुरे कर्म अनजाने में होते हैं, गुस्से में, आदत में, ईगो में। कैसे बदलें? हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद से पूछें, मैंने आज किसके लिए क्या सोचा? क्या मैंने किसी को अनदेखा किया? क्या मेरी बात से कोई आहत हुआ? 3. क्षमायाचना और प्रायश्चित, फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस। बुरा कर्म मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे हल्का किया जा सकता है। उस पर पश्चाताप और क्षमा के जल से। कैसे करें? रोज रात सोने से पहले मन में दोहराएं, हे ब्रह्मांड, हे जीवन, जाने अनजाने में जो किसी का दिल दुखाया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं को क्षमा करता हूं। मैं सबको क्षमा करता हूं। यह भावना सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा बदलती है। 4. नए और अच्छे कर्म से पुराने कर्म को संतुलित करो, कामिक कॉम्पेंसेशन। एक जलती हुई तीली को बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही पुराने कर्मों की आग को शांत करने के लिए निस्वार्थ सेवा, दया और करुणा की जरूरत है। कैसे करें? भूखे को भोजन देना, किसी को माफ करना, जो आपसे नफरत करता है उसके लिए प्रार्थना करना। ये कर्म आपकी कर्मिक फाइल्स को हल्का कर देते हैं। 5. ध्यान और जप, अवचेतन की सफाई। आपके सभी कर्मों की रिपोर्ट सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज है। ध्यान और मंत्र जप से आप उस रिकॉर्ड को शुद्ध करते हैं। कैसे करें?
रोज 10-15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें या यह जप करें, कर्म विनाशाय नमः, कर्मा विनाशाय नमः। ध्यान सीधा सबकॉन्शियस को एक्सेस करता है और पुराने कर्मों की जड़ें काटता है। क्या सब कर्मों को बदला जा सकता है? कुछ कर्म फिक्स्ड होते हैं, प्रारब्धा कर्मा जिन्हें भुगतना ही पड़ता है, जैसे जन्म, माता पिता, शरीर। लेकिन उनका दर्द कम हो सकता है अगर आप अपने एटीट्यूड, सोच और रिएक्शन को बदल दें। उदाहरण, अगर किसी को कोई रोग मिला है, वह आपकी पुरानी कामिक एनर्जी हो सकती है। लेकिन ध्यान, सेवा, प्रेम, आभार और नई सोच से आप उसका असर आधी कर सकते। अगर कोई आपका बुरा करे तो क्या करें? 5 आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपाय। 1. रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। बुरा करने वाला कम करता है, लेकिन बुरे पर रिएक्ट करना आपका नया कर्म बन जाता है। क्या करें? पहले 3 गहरी सांसें लें। खुद से कहें, इस दर्द को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बदला मत लो, वरना आप भी उसी कर्मचक्र में फंस जाओगे। 2. ध्यान रखें, जो हमें दुख देता है वह खुद भी दुखी होता है। हैप्पी पीपल डोंट हर्ट अदर्स। जो व्यक्ति आपको चोट देता है वह खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। क्या करें? उसे दुश्मन नहीं, एक पीड़ित आत्मा समझो। सोचो, इसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा सोचते ही आप ऊर्जात्मक रूप से ऊंचे उठ जाते हो। 3. माफ कर दो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। Forgiveness is a gift you give to yourself. माफ करना ये नहीं कि आप उस इंसान के कर्म को सही मान रहे हैं, बल्कि आप उस दर्द की डोर को काट रहे हैं जो आपको जोड़े हुए है। क्या करें? रात को सोने से पहले यह मंत्र दोहराएं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब इस दर्द को छोड़ रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। माफी, मुक्ति। 4. बुरा करने वाले को यूनिवर्स के हवाले कर दो। कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। कोई आपका बुरा करता है तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा, कभी देर से पर अचूक। क्या करें? दिल से कहें, अब ये मामला ब्रह्मांड के हवाले, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही आप यह भावना पकड़ते हैं, आपकी ऊर्जा हल्की, शक्तिशाली और रचनात्मक बन जाती है। 5. खुद को और मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हें हिला न सके। जो तुम्हें गिराना चाहता है उसी को दिखाओ कि तुम उड़ना सीख चुके हो। क्या करें? ध्यान करो, किताबें पढ़ो, खुद को निखारो। रोज 5 मिनट यह दोहराएं, जो हुआ वो मेरे लिए अनुभव था, मैं सीख चुका हूं, मैं अब प्रेम, शक्ति और शांति की ओर बढ़ रहा हूं। उस दर्द को फ्यूल बनाओ अपने उज्जवल भविष्य के लिए। राम, कृष्ण और बुद्ध को भी लोगों ने दुख दिया था। राम को वनवास मिला, सीता हरण हुआ। कृष्ण को उनके ही मामा ने मारने की कोशिश की। बुद्ध को उनके ही लोग गाली देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने मार्ग से न हटे, अपने कर्म को शांत और शुभ रखा। बदला नहीं, बदलाव लाओ। कर्म का रहस्य समझो। जब कोई आपका बुरा करता है तो वह सिर्फ आपके ऊपर वार नहीं करता, वह आपकी आत्मिक शक्ति की परीक्षा लेता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो तलवार से जीतता है, बल्कि वो है जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है। किसी ने आपको दुख दिया, अपमान किया, धोखा दिया, लेकिन अगर आपने बदले की जगह क्षमा चुना, नफरत की जगह करुणा और कमजोरी की जगह आत्मबल, तो समझिए आपने उस इंसान को नहीं, खुद के कर्मों को जीत लिया। ब्रह्मांड में हर कर्म की गूंज है। जो आज आपको चोट दे रहा है उसे कल वही ब्रह्मांड सीख देगा। जो आपने आज शांति और प्रेम से खुद को सिखाया। इसलिए अगली बार जब कोई आपका बुरा करे तो मुस्कुराइए और सोचिए, मेरा कर्म मेरा धर्म है। दूसरे क्या करते हैं
वो उनका इम्तिहान है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यही मेरी आत्मा का असली चेहरा है। बुरे कर्म कभी भी ब्रह्मांड में खोते नहीं हैं। वे एक बीज की तरह होते हैं, जो समय, स्थान और परिस्थिति देखकर ही फल देते हैं। कोई फल तुरंत मिलता है, कोई धीरे धीरे पकता है, और कोई अगली जिंदगी तक पीछा करता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि किसी ने गलत किया और वो फिर भी फल फूल रहा है, तो भ्रम में मत आइए। कर्म का हिसाब हमेशा पूरा होता है। बस ईश्वर की घड़ी हमारी घड़ी से थोड़ी अलग चलती है। बुरा कर्म करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता, चाहे बाहर से उसकी दुनिया जितनी भी चमकदार हो। अंदर से वो इंसान अशांत, अपराध बोध से भरा और डर से ग्रस्त होता है। और जो अच्छा कर्म करता है, उसके जीवन में भले देर से सही, पर सच्चा सुख, सच्ची शांति जरूर आती है। इसलिए अंत में बात एक ही है, अपने कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि आज जो तुम होगे वही कल उगेगा। चाहे वो फूल हो या कांटे, वो तुम पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, ये दुनिया कर्मों का खेल है। यहाँ हर मुस्कान, हर आंसू, हर धोखा, हर दुआ, सब कुछ वापस आता है। बस समय का इंतजार करना होता है। अगर आज कोई आपका बुरा कर रहा है, तो भरोसा रखो, ईश्वर देख रहा है, ब्रह्मांड गिन रहा है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आप अपना कर्म अच्छा रखिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भविष्य लिखते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा कर्म मांगती हूं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कुछ हलचल की है, अगर आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी कर्म का ये सच समझ सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज लाते हैं ऐसी ही रूह को जगाने वाली बातें, जो आपको अंदर से बदल देंगी। आखिर में बस एक बात याद रखिए, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में है, और वही कर्म आपको वहां ले जाएगा जहां आज आपका सपना भी नहीं पहुंच सकता। आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।